मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 9वीं जमात की उर्दू लेसन नंबर 4 दीवान मरहूम की याद में पढ़ेंगे, जिसका मुसन्निफ़ है शमीम अहमद शमीम। मज़मून पढ़ने से पहले हम शमीम अहमद शमीम का हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 34 निकालिए। तो स्टार्ट करते हैं। शमीम अहमद शमीम की हालत ज़िंदगी। शमीम अहमद शमीम 1934 ईस्वी में शुपियान के नासनूर गांव में पैदा हुए। यानी शमीम अहमद शमीम 1934 ईस्वी में, शुपियान एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है कश्मीर डिवीज़न में, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट शुपियान के एक गांव जिसका नाम नासनूर है, उस गांव में पैदा हुए। मैट्रिक पास करने के बाद श्रीनगर से एसपी कॉलेज में दाखिला लिया। मैट्रिक के बाद श्रीनगर में एसपी कॉलेज में एडमिशन ली। बीए का इम्तिहान पास करते ही महकमा इत्तलात में मुलाजिमत मिल गई। यानी यूँ ही बीए करने के बाद, यानी ग्रेजुएशन आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद महकमा होता है डिपार्टमेंट इत्तलात में इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में उसको क्या मिला, एक जॉब मिल गई। इस महकमे में उनको माहिना तामीर की इदारत सौंपी गई। उस डिपार्टमेंट में, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, उसको एक माहिना मीन्स महीने में एक मैगज़ीन निकलती थी जिसका नाम तामीर था। उसकी इदारत का मतलब होता है एडिटर, यानी उसका एडिटर बनाया गया। ये एक सहाफ़ी की हंगामा खेज़ ज़िंदगी का आगाज़ था। सहाफ़ी का मतलब होता है जर्नलिस्ट, यानी एक जर्नलिस्ट का एक हंगामा खेज़ में, जर्नलिज्म में क्या होता है, ज़्यादा हंगामे होते रहते हैं, यानी हंगामे है ज़िंदगी का एक शुरुआत था। उस ज़माने में शमीम ने जो तनक़ीदी मज़ामीन तहरीर किए वो फ़िक्र अंगेज़ है। यानी उस टाइम पे जो शमीम अहमद शमीम ने तनक़ीदी मज़ामीन में जो क्रिटिकल मज़मून, यानी लोगों के ऊपर क्रिटिक करना, तनक़ीद करना, ऐसे मज़मून तहरीर में लिखे जो कि क्या था, वो फ़िक्र अंगेज़ मीन्स सोचने पे इंसान को मजबूर कर देते थे। शमीम की सिमाबी तबीयत ने उनको मुलाजिमत से मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया। जो शमीम की तबीयत, जो नेचर था, सिमाबी मीन्स जो ऊंचे नेचर का, यानी अलग नेचर था, जिसकी वजह से, उस नेचर की वजह से उसको मुलाजिमत से मुस्ताफ़ी मीन्स इस्तीफ़ादा देना, यानी उसे रिज़ाइन देना, यानी मुलाजिमत से उस जॉब से को रिज़ाइन देने पर मजबूर किया, यानी उसने रिज़ाइन दे दी। चनांचे अलीगढ़ चले गए और एलएलबी का इम्तिहान पास करने के बाद श्रीनगर के अदालत में वकालत करने लगे। इसके बाद उसने क्या किया, अलीगढ़ चले गए और वहाँ से एलएलबी मीन्स बैचलर इन लॉ, यानी लॉ का इम्तिहान पास करने के बाद श्रीनगर के एक अदालत का मतलब होता है कोर्ट में वकालत की, वकील की हैसियत से काम किए। 1964 ईस्वी में हफ्ता रोज़ा 1964 ईस्वी में हफ्ता रोज़ा मतलब हफ्ते में जो निकलते हो, आईना निकालना शुरू किया। यानी हफ्ते में एक मैगज़ीन, जो हफ्ते के बाद एक मैगज़ीन निकलते थे जिसका नाम आईना था, वो निकालना उसने स्टार्ट किया। इस अखबार के कॉलमों में शमीम ने कलम से वार किया, यानी उनके कॉलमों में जो कलाम थे, उस पेपर में जो वर्ड्स वो लिखते थे, मज़मून लिखते थे, उसमें शमीम ने कलम से वार किया मीन्स अपने लिखाई से जो लिखते थे उनसे लोगों पर वार करना शुरू किया। वो अपनी बारीक बीनी और मर्दम शनासी से बास कदावर शख्सियत को महज चंद अल्फाज में समेट लेने का हुनर खूब जानते थे। शमीम को अपनी बारीक बीनी मतलब जो नाजुक बयान करना, जो बात करने का जो स्टाइल होता है उनसे, और मर्दम शनासी मीन्स इंसानी पहचान या इंसान शनासी, इंसान को पहचानने के जो एबिलिटी थे, उससे बास मीन्स कुछ, कदावर मीन्स जिसका सोसाइटी में लोग होते हैं बड़े नाम वाले, जिनके पास माल दौलत होते हैं, उन शख्सियत को मास चंद कुछ अल्फाज से समेट लेने का हुनर खूब जानते। मीन्स उन छोटी कुछ बातों से उनके ऊपर तंज करने का वो क्वालिटी उसको ठीक तरह से हुनर आता था। मीन्स हुनर मीन्स क्वालिटी उसके पास मौजूद था, यानी छोटी सी बातों में उसको वो बड़े बड़े जो लोगों को क्या करते थे, उनके ऊपर तंज करते थे, तनकीद करते थे, क्रिटिक करते थे।
شمیم احمد شمیم ملک کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ گئے، مینس جو ہمارے جو کنٹری وہاں کا MP بھی رہ چکا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہ چکا ہے۔ ان کا مستقل کالم چراغ بیگ ایک ادیب پارہ تصویر کیا جاتا ہے، یعنی اس کا جو لکھا ہوا چراغ بیگ نام کا کتاب ہے، اس کو ادیب پارہ کا مطلب ہوتا ہے ہمارے ادب میں، یعنی قدر و قیمت کے سے دیکھے جاتے ہیں، تصویر کیا مینس مان لیتے ہیں، جس کا ویلیو ہو ہمارے کس میں، ادب میں۔ ان کے الفاظ کا انتخاب، جملوں کا ترتیب، عبارات کی بندش اور مضامین کی ترتیب مل کر ان کی تحریر کو واسع بنا دیتے ہیں۔ جو ان کا جو سٹائل ہوتا ہے لکھنے کا، جیسے کہ الفاظ کا انتخاب، ورڈز کا سلیکشن، کیسے الفاظ کا یوز کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے، جملوں کی ترتیب، جملہ مینس سینٹنس کو کیسے ترتیب دینا ہے، مینس کیسے بنانا ہے، سیکوینس میں ڈالنا ہے، کون سا سینٹنس پہلے لکھنا ہے یا بعد میں لکھنا ہے، اور عبارت کی بندش، عبارت مینس تحریر، یعنی جو مضمون ہوتا ہے ان کو کیسے باندھنا، اس مضمون کو کیسے ڈیزائن دینا، یعنی شیپ دینا، اور مضامین کی ترتیب مل کر جو مضمون ہوتا ہے اس کا ترتیب، اس کو لکھنے کا جو انداز ہے، وہ سب مل کر کیا ہوتا ہے، اس کی تحریر جو وہ لکھتے ہیں اس کو واضح بنا دیتے ہیں، مینس بہت سندر، یعنی معجد پیداوار، مینس اپنا ایک الگ انداز دیتے ہیں، وہ بہت مشہور بنا دیتے ہیں۔ شمیم احمد شمیم 1 مئی 1980 کو 45 سال کی عمر میں اس دنیا سے اس وقت منہ موڑ کر چلے گئے جب ان کی ذہنی صلاحیتیں اپنی شباب پر تھیں، یعنی شمیم احمد شمیم 1 مئی مینس 1 مئی 1980 کو 45 سال کے 45 سال کی عمر میں اس دنیا سے رحلت کر گئے، یعنی اس کا منہ موڑنا مینس موت ہو گئی، جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے جب ان کی ذہنی جو ان کا جو ذہن تھا، مائنڈ تھا، اس کا جو ایبلٹی وہ بہت شباب مینس بہت تیز تھا، پیک پر تھا، اس ٹائم پہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ تو آپ لوگ اس حالت زندگی کو اپنے نوٹ بک پر لکھ لیجئے گا، کل ہم اس کی جو مضمون ہے وہ پڑھیں گے دیوان مرحوم کی یاد میں۔